नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए होम गार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। ये 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे रहने वाले हैं जो कि आपके ऑनलाइनर के माध्यम से रहेंगे, और अगर आपने ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो मेरी इस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन आपको फंस जाएगा होम गार्ड के एग्ज़ाम में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है, बने रहना है लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का बहता रहता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगर व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो अगर उस व्यक्ति के चोट लगेगी तो उसको लगातार जो है खून यानी जो रक्त है, ब्लड है, वो बहता रहेगा, बंद नहीं होगा विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? राइट आंसर हो जाएगा केपलर वैज्ञानिक ने। केपलर वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? किसे यहाँ पे होगा तो आपको याद रखना है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका यानी सेल की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकाप्टेन। मिथाइल मरकाप्टेन जो है मिलाया जाता है एलपीजी गैस में गंध के लिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर रेगिस्तान में बनने वाला मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत। अक्सर रेगिस्तान में जो बनने वाला मरीचिका होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अचानक मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन होता है? राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर कहलाता है जो वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगे जो है परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, आइनोस्फीयर कहलाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। हमारे शरीर में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी? राइट आंसर हो जाएगा हेनरी वैकरल ने। हेनरी वैकरल ने रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। लोहे में जंग लगना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं जिसे कि वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं का मुख्य कार्य क्या है?
राइट आंसर हो जाएगा शरीर को बीमारियों से बचाना। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य है वो बीमारियों को बचाना है शरीर से, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विषाणुओं का। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम होम मिनिस्टर थे, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो आपको याद रखना है ज्योति बासु, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं, ये आपको याद रखना है। ज्योति बासु जो है ये भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का जो है रिकॉर्ड बना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों के माध्यम से। मछलियाँ जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। डेविस कप का जो संबंध है टेनिस से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा टेनिस खेल में। डबल फॉल्ट का शब्द जो है ये टेनिस खेल में प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं कौन? आपको याद रखना है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है ये भारत की पहली महिला शासिका थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में, यानी 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नेतृत्व कथन किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नेतृत्व है? आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन की कमी से मानव में रतौंधी रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था संविधान में, और कब? आपको याद रखना है 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा जो कि एक यंत्र है और इसे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा जो हैं ये भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? राइट आंसर हो जाएगा 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ था 1757 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षित संबंधित शिक्षिकाओं का संग्रह है? आपको याद रखना है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये बौद्ध धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल थर्ड, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है ये 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय थे, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो कि मुस्लिम शासक था और इसने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर झील के किनारे। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पीटी उषा को। पीटी उषा को जो कि एक भारतीय एथलीट हैं, इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल से। देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा 6 भाषाओं को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड मैक लागलिन ने। डोनाल्ड मैक लागलिन ने
संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा तेंजिंग नोरगे। तेंजिंग नोरगे जो हैं ये माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से था? तो आपको याद रखना है भाला फेंक खेल से। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा सैंडल पिक। सैंडल पिक जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 732 मीटर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज हुई? राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। लुइस पास्चर वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एड्स का पूर्ण विकसित रूप क्या है? तो आपको याद रखना है एक्योर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस के द्वारा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध से दही बनता है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आगा खां कफ का संबंध किस खेल से था? राइट आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से। अगला क्वेश्चन, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांस्य बनाया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा तांबा और टीन। तांबा और टीन जो कि मिश्र धातु हैं, इनका प्रयोग कर कांसा का जो है वस्तु बनाया करते थे, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा विलियम वेंटिंग। विलियम वेंटिंग जो हैं ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। बिस्मिल्लाह खां जो हैं ये शहनाई वाद्य यंत्र से जुड़ी एक हस्ती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? राइट आंसर हो जाएगा H1N1 विषाणु से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी।
अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने शासनकाल के दौरान विदेश यात्रा फहान भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त शासक के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ जो हैं ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि एक मुस्लिम शासक था, इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा तांबा धातु। तांबा जो है ये मानव द्वारा पहली बार जो है प्रयोग की गई थी धातु, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है यह किस भारतीय की प्रतिमा है? आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जो कि एक भारतीय की है, जिसे स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है ये भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। किस भारतीय महिला एथलीट को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हिमा दास को। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, यह किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना देश में स्थित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वेबनाड झील, केरल में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है ये हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस को। हिकेटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा यांगत्जी नदी। यांगत्जी नदी जो है ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन है? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा जो देश है वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा तुर्की देश को। तुर्की देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देश जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश माना जाता है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निक्स ओलंपिया जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ये मंगल ग्रह पर स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश पृथक करता है? राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री उत्तरीय अक्षांश। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है पृथक करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कैसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ये केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश में भी आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जम्बुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में स्थित है जम्बुई पर्वत श्रृंखला, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं तो क्या कहते हैं? आपको याद रखना है भूपर्पटी। भूपर्पटी जो है ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल्स स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल्स स्थित हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल और कोयला पाया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कार्डमम पहाड़ी जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। कार्डमम पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है और ये भारत की इलायची की पहाड़ी भी के नाम से भी जानी जाती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके जीके जीएस से रिलेटेड थे। अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका यूपी होमगार्ड हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, एंड यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका जीके जीएस आता है, तो मेरी इस वीडियो से आपको जो है यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।